हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं पर मुद्दे चैप्टर के अंदर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखेंगे। प्रश्न है इसमें, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अथवा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ और कहाँ तक उसका अनुगमन करती है। अथवा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का शक्तिशाली माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है इसमें, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। समाज का आधार मनुष्य की अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं सदैव परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण हमारा समाज भी परिवर्तित होता रहता है। हम सभी इस सामाजिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इतना अवश्य है कि कुछ समाज शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। समय के साथ साथ प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। मानव उसकी इच्छाएं, विचार, भावनाएं आदि परिवर्तन हो जाती है। हमारा समाज भी इसकी प्रक्रिया से नहीं बचता। सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन न होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने से है। सामाजिक संबंध व सामाजिक घटनाएं क्योंकि परिस्थितियों पर आधारित होती है और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहा करती, अतः परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक संबंधों व घटनाओं पर पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संबंधों व घटनाओं आदि में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन आ जाता है। घटनाओं आदि में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन आ जाता है। किंग्सले डेविड के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से केवल वही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे एवं कार्यों में घटित होते हैं। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन से है। चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक हो, दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक उपकरण हो, जनसंख्या के रूप अथवा विभिन्न सिद्धांतों के कारण हो, अथवा एक समूह में आविष्कार या संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हुए हो। जोन्स के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी अंग के में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डासन व गेटिस ने लिखा है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोगों में सामाजिक है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन अंतरों अथवा रूपांतरों को कहा जा सकता है जो कि समाज या सामाजिक व्यवस्था में घटित हुआ करते हैं, अर्थात सामाजिक संस्थाओं, नियमों, कार्य प्रणालियों, सामाजिक मूल्यों तथा विचारों में हुआ परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार है। शैक्षणिक व सामाजिक परिवर्तन में संबंध है। शिक्षा व समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा की क्रिया समाज की क्रिया के अंतर्गत ही होती है, इसलिए विभिन्न समाजों में शिक्षा का विभिन्न स्वरूप होता है। समाज ही यह निश्चित करता है कि उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। यदि समाज का स्वरूप बदलता है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। इसका विपरीत कथन भी सत्य है, अर्थात शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। इन दोनों परिवर्तनों के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए ओटावे ने लिखा है, कभी कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। इसका विपरीत अधिक सत्य है। शैक्षणिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने के बजाय उनका अनुगमन करता है। इस कारण इस कथन के आधार पर हम शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन को एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा अनेक देशों और समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। इस कथन की पुष्टि में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का कारण सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारत ने कई सदियों की कुंभकर्णी निद्रा का परित्याग किया और अपने समाज में असाधारण धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिवर्तन किए। धार्मिक परिवर्तन का श्रेय राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों को प्राप्त हुआ है। राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य दादा भाई नौरोजी
गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया। सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं का अंत करके हमारे समाज ने अपनी कायापलट कर ली। इस प्रकार भारतीय समाज में परिवर्तन और जागरण अंग्रेजी शिक्षा के कारण हुआ। इस संबंध में मजूमदार, राय चौधरी व दत्त ने लिखा है, देश के शैक्षिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति संभव नहीं होती। दूसरा है, भारत में विज्ञान शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। भारतीयों ने धर्म और नैतिकता में आस्था रखने के कारण न्याय, सहयोग, सहिष्णुता और निस्वार्थता के मूल्यों पर सदैव बल दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की तुलना में भौतिक मूल्यों को न केवल निम्नतर स्थान दिया था, वरन उनका परित्याग भी किया था। विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके उनके इन मूल्यों और परंपरागत धारणाओं में पूर्ण परिवर्तन हो गया है। आज वे इनका तिरस्कार करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्वार्थ और शोषण की भावनाओं से ओतप्रोत अपने जीवन पथ पर बढ़ रहे हैं। वे सहयोग और सहिष्णुता को तिलांजलि देकर एवं अलगाव, द्वेष और घृणा का अवलंबन करके भारतीय समाज का विघटन और वियोजन कर रहे हैं। सैयदन ने उचित ही लिखा है, सामाजिक परिवर्तन और विघटन की इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली तत्व विज्ञान का विकास रहा है। तीसरा है, जर्मनी में शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। सन 1806 में जीना के युद्ध में नेपोलियन द्वारा धूलिधूसरित कर दिए जाने के कारण जर्मन लोगों की देशप्रेम, राष्ट्रीयता, बलिदान आदि की भावनाओं पर घातक प्रहार हुआ। इन भावनाओं का पुनर्निर्माण करके अपने समाज को पूर्ण रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। अतः राजा के मंत्री स्टेन ने घोषित किया कि हमें राष्ट्र को देश प्रेम की भावना का उत्थान कर उसमें फिर राष्ट्रीय सम्मान के लिए बलिदान और स्वतंत्रता की भावना का समावेश करने के लिए आधारभूत सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें बालकों की शिक्षा और निर्देश पर निर्भर होना चाहिए। शिक्षा ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दी और जर्मन समाज फिर अपने पूर्व रूप को प्राप्त करने के लिए द्रुत गति से परिवर्तित होने लगा। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का अनुमान। ओटावे के इस कथन के पक्ष में कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है, नवभारत की सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन। परतंत्र भारत में शिक्षा का अर्थ था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। नवभारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी समाज की स्थापना, देश के औद्योगिकरण, जन शिक्षा आदि की मांगों को ध्यान में रखकर शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। निरक्षर वयस्कों की शिक्षा के लिए एक विशाल कार्यक्रम तैयार किया गया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का नए सिरे से पुनर्गठन किया जा रहा है। कृषि और उद्योगों के विकास के लिए वैज्ञानिक और टेक्निकल शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार भारतीय समाज में होने वाले विविध परिवर्तनों का शिक्षा द्वारा अनुमान किया जा रहा है। दूसरा है, सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन। आगवर्ण के अनुसार संस्कृति के दो अंग हैं। पहला है भौतिक संस्कृति, अर्थात मानव निर्मित वस्तुएं जैसे मकान, सड़क, इंजन, मशीनें, रेडियो आदि। अभौतिक संस्कृति, नॉन मेटेरियल कल्चर, अर्थात मनुष्यों के सामूहिक रूप में रहने से विकसित होने वाली अमूर्त वस्तुएं जैसे भाषा, धर्म, संगीत, जनरीतियां आदि। कुछ विद्वान संस्कृति के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। इसी आधार पर ओटावे ने लिखा है कि सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। ओटावे ने अपने कथन की पुष्टि में अभौतिक संस्कृति की वस्तु रेडियो का उदाहरण दिया है। उसका कथन है कि रेडियो हमारी संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि यदि हमारे ऊपर रेडियो सुनने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाता है या उसके कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा या परिवर्तन उपस्थित किया जाता है तो हम उसे अपने अधिकारों का दमन
समझकर अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। ओटावे ने आगे लिखा है कि इस अभौतिक संस्कृति रेडियो से अनुकूलन करने के कारण हमारी शिक्षा में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, वयस्क लोग यात्रा, कृषि, स्वास्थ्य, नाटक, आलोचना, राजनीति से संबंधित बातें सुनकर नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालयों में रेडियो का प्रयोग किए जाने के कारण शिक्षक की नवीन विधियों का प्रतिपादन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में परिवर्तन और स्वयं रेडियो से संबंधित नवीन विषय को विज्ञान शिक्षा का अंग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त रेडियो उद्योग में कार्य करने के लिए टेक्निकल विद्यालयों का भी निर्माण किया गया है। इस प्रकार ओटाबे ने यह सिद्ध किया कि सांस्कृतिक परिवर्तन या अनुकूलन के कारण शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। तीसरा है सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। ओटाबे के शब्दों में किसी समय में किसी समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा उस समाज में कार्य करने वाली प्रमुख सामाजिक शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये सामाजिक शक्तियाँ व्यक्तियों के वे समूह होते हैं जो समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। उपयुक्त अध्ययन से हमने स्पष्ट किया कि समाज द्वारा शिक्षा में और शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ तक प्रथम बात का संबंध है उसके बारे में किसी प्रकार की मत विभिन्नता नहीं है, पर दूसरे के बारे में है। वस्तुतः समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के जितने कारण बताए हैं उनमें शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को समाज पर निर्भर रहने वाली और उसी के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली क्रिया माना जाता है। फिर भी जैसा कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है,